हेलो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था? फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहां हमने सीखा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने हमें पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन दी है, फिर उसके फीचर्स, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनर्स के राइट एंड मैनी अदर थ्योरेटिकल पोर्शन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल पोर्शन विद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? चलिए इस वीडियो के थ्रू सीखते हैं। आप सब ने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स तो पढ़े होंगे, राइट? फाइनल अकाउंट्स में आपने 3 अकाउंट्स बनाए थे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड देन लास्ट बैलेंस शीट। वो काम करा था हमने सिर्फ एक सिंगल ओनर यानी कि सोल प्रोप्राइटर के लिए, राइट? क्या था? हमने P&L अकाउंट बनाया, ओके? हमारे पास वहाँ से नेट प्रॉफिट आ गया जिस पर सिर्फ एक पर्सन का राइट था। वो नेट प्रॉफिट हमने बैलेंस शीट में उस पर्सन की कैपिटल में ऐड कर दिया। दैट्स इट। ये था 11th का काम। लेकिन अब हमारा स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो गया है, हम 11th से 12th में आ चुके हैं, तो हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। इस प्रॉफिट पर अब सिंगल ओनर का नहीं, अब इस टाइम 3 या उससे ज़्यादा, 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर्स हैं उनका राइट है। अब इस प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे? तो इस प्रॉफिट को बांटने के लिए जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो मिला है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होगा, सारे एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, डेप्रीसिएशन, हर एक्सपेंस और हर लॉस माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाता है। इट्स वेरी वेरी ईजी। सिर्फ बात इतनी है कि ध्यान से सुनना है। 1 मिनट थ्योरेटिकल पोर्शन इसका देखते हैं, फिर हम इसके फॉर्मेट की तरफ चलेंगे। सो इट इज़ अ स्पेशल अकाउंट दैट अ फर्म प्रिपेयर। ये एक स्पेशल अकाउंट है जो फर्म प्रिपेयर करती है टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको कैसे शो करना है, ये अकाउंट हमें सिखाएगा अमंग दी पार्टनर्स। एंड द मेन पॉइंट इज़ दिस अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ P&L। ध्यान देना, ये 1 मार्क में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L का एक्सटेंशन है। P&L से जो प्रॉफिट आया वो बटेगा कहाँ पे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए इसे कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। ध्यान देना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम इसके फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप हेडिंग डालेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, आपके माइंड में अगर एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ डेट्स क्यों नहीं है, तो जैसे P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट वो कब तैयार होते थे? एट द एंड ऑफ द ईयर। वैसे ये इनका एक्सटेंशन है तो ये साल के लास्ट में ही प्रिपेयर होगा, इसलिए डेट की कॉलम की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दिस अकाउंट प्रिपेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, यानी कि एक्सपेंसेस सारे डेबिट और इनकम सारे क्रेडिट कर रहे हैं। सो बात से पता चल गया कि DR साइड में सारे क्या आएंगे? एक्सपेंसेस आएंगे, एंड CR साइड में क्या आएंगे? सारे इनकम्स आएंगे। तो चलिए बहुत ही बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन है P&L का, जिसमें प्रॉफिट्स को बांटा जाता है। अगर इस अकाउंट को प्रॉफिट मिलेगा तभी तो वो बांटेगा। तो पहली चीज़ क्या हो गई? पहले वो प्रॉफिट्स को लेके आएगा तभी तो उसे बांटेगा। बाय नेट प्रॉफिट
फॉर द ईयर। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के पास क्या आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अब ये इसे अपने पार्टनर्स के बीच में बांटेगा। तो चलिए प्रॉफिट्स में पहली चीज़ हम पार्टनर्स को क्या दे सकते हैं, तो फर्स्ट हम दे सकते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास अगर 2 पार्टनर्स हैं तो उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में फिर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल पर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक और क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि इंटरेस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट क्यों मिलना। सी, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जितने पैसे से उसने बिजनेस स्टार्ट करा है, फर्म उसे उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है। एक क्वेश्चन आया होगा कि उनको तो प्रॉफिट मिलता है। सो प्रॉफिट होना ना होना, इट इज़ अ मैटर ऑफ रिस्क, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस रिस्क का रिवॉर्ड है। इनके पास एक फिक्स्ड अमाउंट, अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउ करेगी, और इन्हें एक फिक्स्ड रेट से 5% 10% की रेट से जो भी इनकी ओपनिंग कैपिटल है उस पर इनको इंटरेस्ट मिलेगा। सो फर्स्ट जो एप्रोप्रिएशन है, फर्म के पास जो पहला खर्चा है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म का खर्चा है, ये अकाउंट हम फर्म के परसेप्शन से बना रहे हैं। सो फर्म के पास पैसा आया और फर्म अपने किनको दे रही है, पार्टनर्स को दे रही है, तो फर्म के लिए खर्चा हो गया, इसलिए उसे डीआर में लिखा गया। सेकंड जो एक्सपेंस हो सकता है वो हो सकते हैं रेम्यूनरेशन, लाइक सैलरी और कमीशन। तो अगर कोई पार्टनर के पास डीड में कुछ राइट हो कि वो एक्स्ट्रा टाइम अगर बिजनेस में पे कर रहा है तो उसे कुछ सर्टेन अमाउंट मंथली या ईयरली एज सैलरी देनी हो, तो सो 2 पार्टनर्स सैलरी, एक्स और वाई दोनों की है तो दोनों की, अगर एक है तो एक की लिख देंगे। सी, यहाँ पार्टनर सैलरी आएगा, एम्प्लॉयज़ सैलरी नहीं आएगा। एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड खर्चे, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, वो पी एंड एल में ट्रीट होंगे, यहाँ ट्रीट नहीं होंगे, यहाँ प्रॉफिट्स को बांट रहे हैं। सो नेक्स्ट हो सकता है 2 पार्टनर्स कमीशन। अगर पार्टनर को नेट सेल्स पर, प्रॉफिट पर अगर कुछ कमीशन है तो हम उन्हें कमीशन देंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आ जाएगा 2 ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में ट्रांसफ़र करना यानी कुछ पैसा रिजर्व में रख देना। मान लीजिए कि आपके पास फ़िलहाल प्रेजेंटली आपकी पॉकेट में 10,000 है और आपने कोई फ़ोन पसंद करके रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 25,000, तो उसके लिए आपको 15,000 की और ज़रूरत है। तो जो भी आपको पॉकेट मनी या सैलरी मिलती है उसमें से कुछ अमाउंट आप साइड में रखना शुरू कर देंगे। रिज़र्व किस लिए? क्योंकि मुझे एक फ़ोन ख़रीदना है। वैसे ही कुछ प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट फर्म एज रिज़र्व रख लेती है। आने वाले टाइम में अगर प्रॉफिट फर्म को कुछ इन्वेस्टमेंट करनी हो या फर्म को कोई लॉस हो गया हो, कुछ नुकसान हो गया हो, तो वो पैसा इस रिज़र्व्स में से निकाल सकती है। एक एग्जांपल देते हैं। हमारे पास एक रिज़र्व होता है फर्म के पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, WCR। वर्कमैन जो हमारी फर्म में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति और उसका रिज़र्व। अगर मेरे फैक्ट्री में काम करते हुए किसी भी वर्कर को कोई चोट लग गई या उनकी किसी हादसे में मृत्यु हो गई काम करते टाइम फैक्ट्री में, तो उसकी भरपाई करना किसकी ज़िम्मेदारी है? फर्म की। तो फर्म वो पैसा यहाँ से निकाल सकती है। मान लीजिए किसी को चोट लगी और उसके इलाज में 10,000 का खर्चा आया, तो वो फर्म पे करेगी, तो इस रिज़र्व में से वो पैसा फर्म निकाल सकती है। ऐसे ही काफ़ी टाइप ऑफ रिज़र्व्स होते हैं जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। सो रिज़र्व क्या होता है? इट इज़ अ अमाउंट क्रिएटेड आउट ऑफ दी प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट्स या फिर कुछ लॉस से भरपाई करने के लिए कुछ अमाउंट को साइड में रख दिया जाता है। वही क्या होते हैं? रिज़र्व्स होते हैं।
सो ये तो हो गई एक्सपेंसेस की बात। एक फिक्स्ड रटी रटाई चीज़ एप्रोप्रिएशन में याद रखनी है आपको, रटना भी नहीं है, लेकिन कुछ फिक्स चीज़ें हैं। इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया, ये तो थे सारे एक्सपेंसेस। इस बीच फर्म की एक इनकम भी होती है। इनकम यहाँ आएंगी, वो क्या है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स एंड वाई, कि अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स यहाँ नहीं आएंगी। ड्राइंग्स करने से कैपिटल कम होती है, तो यहाँ का पार्ट नहीं है। वो हम कहाँ शो करते थे? बैलेंस शीट में, याद है आपको? 11th में हमने करा था। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम कैसे है, मतलब फर्म की इनकम कैसे है? मान लीजिए मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने फर्म में से 10,000 रुपये निकाल लिए। तो फर्म में से 10,000 निकाले तो फर्म का क्या इसमें फ़ायदा या क्या नुकसान है? फर्म ने अलाउ कर दिया कि आप ड्राइंग्स कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप वो पैसे रिटर्न नहीं करते तब तक आपको एक सर्टन अमाउंट फिक्स्ड रेट से कैसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने फर्म से 10,000 रुपये निकाले, मान लीजिए मैंने 6 महीने तक उसे यूज़ किया, तो मुझे रिटर्न तो करने पड़ेंगे, बट साथ में 6 महीने का इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ेगा। तो फर्म के लिए एक इनकम हो गई, तो इनकम यहाँ शो करते हैं, तो इनकम यहाँ आ जाएगी। फिक्स चीज़ें हैं, 2 चीज़ें यहाँ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो P&L से निकलेगा अगर फर्म को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा, सैलरी फर्म का खर्चा, कमीशन फर्म का खर्चा हो गया, और कुछ अमाउंट प्रॉफिट्स में से निकाल कर रिजर्व्स में डाल दी। इससे हमारे प्रॉफिट्स कम हुए, तो ये काइंड ऑफ एक्सपेंस हो गया हमारा। उसके बाद कुछ अमाउंट बच जाए, मान लीजिए मुझे यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे रिसीव हो गई 10,000, 5,000 एक्स से और 5,000 वाई से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 और 20,000 एक्स और वाई का आया 30,000। दोनों को सैलरी दी मैंने 10,000, ये 20,000 आ गया। कमीशन दिया मैंने दोनों को 5,000, और मैंने 20,000 रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिए। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए? रिज़र्व में। मान लीजिए एक्स और वाई हैं, वो 2:1 में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2:1 में। सो मेरा प्रॉफिट है 1,10,000। एप्रोप्रिएशंस देखिए 50, 60 एंड 80। 80,000 मेरे क्या हो गए? एक्सपेंसेस हो गए। बचा कितना फर्म के पास? 30,000, राइट। 1,10,000 में से मेरे कितने गए? 80,000। तो मेरे पास 30,000 बच गए, फर्म के पास 30,000 बच गई। तो ये किन में बांट देगी? फर्म अपने पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देगी। तो बांटेंगे कैसे? प्रॉफिट होने पर कैपिटल इंक्रीज होती है कि नहीं होती? तो पार्टनर्स की भी कैपिटल इंक्रीज होगी। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। 2:1 में आएगा, तो 20,000 एक्स के एंड 10,000 वाई के। 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अकाउंट बंद कर देंगे 1,10,000 से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको समझ आया होगा। इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ P&L। P&L से जो प्रॉफिट आता है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, ये हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता